Hello students, welcome to my YouTube channel. Now let us start exercise 4.5 topic determinant. Now find the adjoint. Topic is find adjoint. दोनों ऑर्डर का से पाएंगे 2/2 और 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सो एडजॉइंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा पहले माइनर फिर कोफैक्टर। चलो बेटा लेट अस स्टार्ट माइनर। माइनर जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले 1 का माइनर 1 वाली कॉलम और रो को छोड़ दो, आंसर बचा 4। कोफैक्टर को हम A11 में रिप्रेजेंट करते हैं -1⁻² इंटू माइनर वाला आंसर दैट इज़ 4। A12 मीन्स ये रो छोड़ दो कॉलम, तो आंसर बचा 3 और कोफैक्टर -1⁻1 + 2 दैट इज़ 3 इंटू माइनर वाला आंसर दैट इज़ 3, सो ये बचा -3। लाइक A21 दैट इज़ 3 के कॉरस्पोंडेंस रो और कॉलम को छोड़ा तो बचा 2, सो M21 दैट इज़ -1⁻³ इंटू 2। अगेन आंसर इज़ -2। M22 एलिमेंट इज़ 4, कॉरस्पोंडेंस रो और कॉलम को लीव किया तो बचा 1, सो A22 दैट इज़ -1⁻4 इंटू 1, आंसर बचा -4। अब एडजॉइंट का मतलब है कि एडजॉइंट मीन्स जो आपके कोफैक्टर आए हैं उसको एक डिटर्मिनेंट में लिख दो और उसका कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स चेंज रो टू कॉलम। जो रो है लाइक 4 -3 उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट अस स्टार्ट 3/3 हैविंग ऑर्डर 3/3। उनका एडजॉइंट कैसे निकालना है। इक्वेशन इज 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। चलो जी थोड़ा सा बिगर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इनका माइनर निकालते हैं। M11 मीन्स 1 की रो और कॉलम को छोड़ा तो बचा 3 5 0 1, आंसर इज 3। साथ में इसका कोफैक्टर भी निकाल लो। A11 -1⁻² इंटू 3 बचा आंसर 3। सिमिलरली M12 2 5 -2 1, so it implies 2 + 5 2 + 5 2 + 10 सॉरी, सो आंसर बचा 12। सो A12 का क्या आंसर क्या आएगा -1⁻³ इंटू माइनर वाला आंसर दैट इज़ -12। A13 एलिमेंट 2, सो इसका बचेगा 2 3 -2 0, आंसर बचा बेटा 0 + 6 मतलब कि 6। और A13 आएगा -1⁻4 इंटू 6, सो आंसर बचा 6। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ A21। A21 हमारा बचा -1 2 0 1, मतलब A21 इज़ दिस लिविंग दिस रो एंड कॉलम -1 2 0 1, तो इसका बचा -1। तो A21 -1⁻³ इंटू अगेन -1, तो आंसर बचा 1। M22 having element 3 leaving row and column, so it becomes 1 2 -2 1, और ये बचा बेटा 1 this into this 1 + 4 that is 5। So A22 -1⁻4 इंटू 5, आंसर बचा हमारा 5। M22 उसके बाद वारी आ गई M23 मीन्स 5 लिविंग दिस रो एंड कॉलम, सो बचा 1 -1 2 -2 and 0, it implies 1 into 0 0 + 2। and M23 -1
1 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2, तो ये बचा -2। M23, उसके बाद टर्न आ गई M31। M31 मीन्स -2, रो छोड़ी कॉलम, तो बचा -1 2 3 एंड 5। तो इट इम्प्लाइज -5 -6, इट इम्प्लाइज -11। इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो इसका को फैक्टर है M31 A31, वो बचेगा -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू -11, इट इम्प्लाइज ओनली -11। M32, M32 मीन्स 0, इसकी रो छोड़ दो कॉलम, 1 2 2 5, 1 2 2 5, आंसर बचा 5 -4 दैट इज़ 1, और A32 बचा -1 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1, सो आंसर इज़ -1। सो लास्ट एलिमेंट रह गया हमारा M33। M33 मीन्स ये रो छोड़ दो कॉलम, तो हमारे पास बचा 1 -1 2 3, इट इम्प्लाइज 3 + 2 5, और इसके कॉरस्पॉन्डेंस A33 -1 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5, आंसर बचा 5। अब बेटा जो जो को फैक्टर थे उसको इकट्ठा कर लो, लाइक A11 वाला एलिमेंट, नाउ इसका कर दो ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5, ये बचा हमारा एडजॉइंट। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमारा वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A, ये एक रिजल्ट है, A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A इंटू A, इट बिकम्स डिटर्मिनेंट A इंटू I। सो इसमें हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें A गिवन है 2 3 -4 और -6। लो जी, सबसे पहले इसका माइनर निकाल लो। M11 का माइनर हो गया -6, और को फैक्टर हो गया हमारा अगेन -6। M12 एलिमेंट इज 3, माइनर हो गया -4, और को फैक्टर हो गया हमारा 4। M21 माइनर इज 3 एंड को फैक्टर हो गया हमारा -3। M22 माइनर हो गया 2 और को फैक्टर हो गया हमारा अगेन 2। तो एडजॉइंट क्या बना हमारा? एडजॉइंट आ गया जो माइनर थे -6 4 -3 2 का ट्रांसपोज। तो इट इम्प्लाइज -6 4 -3 2, ये बचा रहा है हमारा एडजॉइंट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो। लेफ्ट हैंड साइड पहले A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A। व्हाट इज़ A? A इज़ दिस और एडजॉइंट इज़ जो हमारा ये बना -6 -3 4 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो टेकिंग रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू -6 दैट इज़ ए 12, -12 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -3 दैट इज़ -6, 3 into 2 that is 6. Now it's time to take second row first column. -4 into -6 that is 24. -6 plus 4 that is a -24. -4 into -3 that is 12 and -6 into 2 that is -12. तो इसका आंसर बचा हमारे पास 0 0 0 0। नाउ एडजॉइंट A इंटू डिटर्मिनेंट A, एडजॉइंट A इंटू सिंगल A। अब एडजॉइंट को आगे रख दो,
और a को इसके पीछे। नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन मल्टीप्लाई। -6 into 2 that is -12, and -3 into -4 that is again +12, -6 into 3 -18, and -6 into -3 that is +18, and similarly 4 into 2 that is 8, -2 into -8, 4 into 3 12 and -12। तो इसका भी सिमिलर आंसर आ गया हमारे पास 0 0 0 0। नाउ थर्ड इक्वालिटी डिटर्मिनेंट ए। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए सीधा ही 2 into -6 दैट इज -12, नीचे से ऊपर जाना विद नेगेटिव साइन, -4 into 3 दैट इज अगेन -12। सो आंसर बचा हमारे पास 0। सो 0 into I। So 0 into I means 0 0 0 0। So this is a first hand, this is a second hand, and this is a third hand, and we see that ki all three results are equal, so verification hold। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 1 1 2 3 0 -2 and 1 0 3। अब वही पार्ट, पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर और माइनर निकाल के फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जी इजीली फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक माइनर। m11 0 -2 0 3, आंसर इज 0। तो साथ में कोफैक्टर देख लो, वो भी हमारा 0। नेक्स्ट इज m12। m12 1 के कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को छोड़ दिया तो हमारा बचा 3 -2 1 3। इट इम्प्लाइज 9 + 2 11। और m12 दैट इज -11, सॉरी a12 दैट इज -11। अब m13 2 के कॉरस्पॉन्डेंस रो को कॉलम को छोड़ा 3 0 1 0, अगेन आंसर इज 0, और a13 आंसर इज 0। अब m21 1 2 0 3, आंसर क्या बचा 3। अब a21 -3 a22। नाउ m22 1 2 1 3, क्या बचा 3 -2 दैट इज़ 1, और a22 अगेन 1, m23 ये बचा हमारा 1 1 1 0। दिस इज़ 1 into 0 0 -1, और a23 क्या बचा, एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनर वाला आंसर, इट बिकम्स प्लस। m31 हमारा बचा 1 2 0 और -2, आंसर इज -2। और a31 ये बचा अगेन -2। m32 1 2 3 एंड -2, इट इज़ इक्वल टू -2 -6, ये बना हमारा -8। तो इसके साथ a32 का आंसर आ जाएगा 8। m33 1 1 3 0 0 -3, आंसर आया -3, और a33 का आंसर भी अगेन -3। तो वंस अगेन वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी इसका एडजॉइंट आया उसको इकट्ठा कर लेते हैं। नाउ बेटा इसका एडजॉइंट जो बना वो था हमारा एडजॉइंट ए इज़ 0 -11 0 -3 1 1 -2 8 -3 का ट्रांसपोज।
ये बना 0 -3 -2 -11 1 8 0 1 और -3। अब नाउ ए का डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि वी नीड थर्ड स्टेप। ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस साइन लेके लिया तो 1 0, आंसर इज 0। 1 इंटू 0 -1 -1, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम 3 3 ज़ार 9 9 + 2 11 एंड +2 2 के कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को छोड़ा 0, सो आंसर आ गया हमारा -11। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए, वापस ए को लिख दो और एडजॉइंट ए वाला आंसर जो ये हमने निकाला था, और इसकी मल्टीप्लाई की टेकिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे 11 -3 + 1 + 2 -2 + 8 + 6 टेकिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन 0 -9 -2, अब इसको इसके साथ किया -6 0 एंड -6 0 + 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, so it implies -11 0 0 0 11 0 0 0 -11। नाउ एडजॉइंट ए को आगे रखो और ए को बैक साइड पे, इट मीन्स 0 -3 -2 -11 1 8 0 1 -3 और आ गया 1 1 2 3 0 -2 1 0 3, और अगेन टेकिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बना हमारा -2 -9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 -6 अगेन 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11 + 11 दैट इज 0, -11 अगेन 0 0 0 -11, तो वही बचा हमारा -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11। तो एक्चुअली हमने डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल लिया था, वो था -11 इंटू आई हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो तीनों के आंसर जो हैं वो सिमिलर आ गए, सो हैंस वेरीफाई द रिजल्ट्स।